Hello friends, welcome back to SIR classes. So the topic for today is going to be very interesting, जिसमें हम कुछ important terms देखने वाले हैं security threat से related. So the first term is cookies. Cookies से आप क्या समझते हैं? Cookies basically क्या होती हैं? Text files होती हैं जो कि हमारे ब्राउज़र में स्टोर होती हैं और कैप्चर कर लेती हैं जो भी हम अपने ब्राउज़र के सर्च इंजन बार में सर्च करते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं उसे ट्रैक कर लिया जाता है, जिससे कि अगली बार जब हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो वही चीज़ें जो हैं हमें डिस्प्ले कर दी जाती हैं. टेकिंग एन एग्जांपल, आप अमेज़न साइट में जाते हैं, वहाँ पे टी शर्ट्स जो हैं देख रहे होते हैं, तो अगली बार जब आप ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आपको कुछ टी शर्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं राइट साइड में दिखाई देती हैं. तो ये कुकीज़ के द्वारा ही होती हैं. या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं तो लाइव बोर्ड की साइट में जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ देखते हैं कि मेरे को परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और बंद कर देते हैं ऐसे ही. अब जैसे ही नेक्स्ट टाइम आप विज़िट करते हैं तो आपके पास पॉपअप आते हैं कि लाइव बोर्ड में सेल चल रही है, आप इसकी टेस्ट सीरीज़ जो है खरीद लीजिए, इतने रुपए में 399 रुपीज़ में आपको सारी टेस्ट सीरीज़ जो है मिल जाएंगी. तो ये किस वजह से हुई कि आपकी जो ब्राउजिंग हैबिट्स थी वो कैप्चर कर ली गई और अगली बार जब आपके जो इंटरेस्ट के जो फ्लेवर्स के जो आपका डाटा है वही आपको पॉपअप या एडवर्टाइजमेंट में दिखाई दे रहा है और आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है उन्हें खरीदने के लिए या फिर उन्हें क्लिक ऑन करने के लिए. सो दीज आर बेसिकली दी कुकीज़. तो एक बार देख लेते हैं कुकीज़ के बारे में. These are the text files with the small pieces of data like a username and the password that are used to identify your computer as you use a computer network. थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताऊंगी कुकीज़ के बारे में क्या होता है. इनफैक्ट हमारे मोबाइल में भी जो है कुकीज़ स्टोर्ड होती हैं. अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है कि कुकीज़ को डिलीट करना है या नहीं करना है. बेसिकली क्या होता है, मेरे साथ इनफैक्ट अक्सर हुआ है, अगर मैं मिंत्रा में जाती हूँ तो मिंत्रा में मैं अगर कुछ सर्च करती हूँ, अपनी कुर्ती सर्च करती हूँ, तो वही कुर्तीज़ जो है अगर मैं फ़ेसबुक में फिर से सर्च ऑन करती हूँ या फिर फेसबुक चला रही होती हूँ अपना, तो वहाँ पे भी वही कुर्तीज़ जो है मुझे डिस्प्ले कर दी जाती हैं. वो किस वजह से? कुकीज़ की वजह से. कैसे होता है इसका वर्क, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ स्टूडेंट. आपकी एक आईडी क्रिएट कर दी जाती है आपके कंप्यूटर में या फिर आपके फ़ोन में. एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए एक आईडी क्रिएट कर दी गई है कुकीज़ के द्वारा, जो कि आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो ट्रैकिंग हैबिट्स है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उसके लॉग्स जो हैं यहाँ पे क्रिएट कर दिए जा रहे हैं. अब क्या हो रहा है, अब आप किसी नेटवर्क के थ्रू कोई और जो है सर्च इंजन में किसी और साइट को सर्च करते हैं. आप पहले मिंत्रा सर्च कर रहे थे, देन उसके बाद आप फेसबुक पे जाते हैं. तो फेसबुक पे जैसे आप गए तो ये आईडी जो है इसके साथ भी शेयर हो गई और जो आपकी जो ब्राउजिंग हैबिट्स थी वो भी फेसबुक के पास शेयर हो गई. तो क्या हुआ, वही आईडी जब शेयर हुई तो उन्हें पता है कि मिंत्रा में मुझे कौन सी कुर्तीज़ जो है पसंद आई थी और वही कुर्तीज़ जो है अब मुझे फेसबुक में भी डिस्प्ले हो जाती हैं. तो आपने भी अक्सर देखा होगा, इनफैक्ट मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है स्टूडेंट. आप भी फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, और अगर हुआ है तो इनफैक्ट आपको कुकीज़ जो है और अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं कि कैसे हम कुकीज़ को अगर आप कुकीज़ डिलीट करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो ब्राउज़र को ओपन कीजिए, वहाँ पे सेटिंग्स में जाकर इंटरनेट ऑप्शंस में जाइए. तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख सकते हैं एक ऐसा पॉपअप जो है आपके पास आ जाएगा. वहाँ पे जनरल में आपके पास एक ऑप्शन रहता है ब्राउजिंग हिस्ट्री, डिलीट टेम्पररी फाइल्स, हिस्ट्री, कुकीज, सेव पासवर्ड्स एंड वेब फ्रॉम इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे डिलीट का बटन पे आप प्रेस करते हैं तो सारी की सारी कुकीज़ जो हैं वो आपकी डिलीट हो जाएंगी और किसी के साथ शेयर नहीं हो पाएंगी. तो जनरली कुकीज़ जो है वो हार्मफुल नहीं होती हैं, लेकिन अगर कोई और जो है आपकी ट्रैकिंग हैबिट्स को पूरा देख कर लेता है या फिर सर्च कर लेता है या फिर आपका स्टील कर लेता है इंफॉर्मेशन को, देन इट कैन हार्म योर कंप्यूटर. नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं फिशिंग. सो स्टूडेंट, मैंने जैसा आपको बताया था शुरुआत से ही जब हम मालवेयर के बारे में पढ़ रहे थे कि जैसा नाम वैसा काम. अब फिशिंग से आपको क्या चीज़ याद आती है? फिशिंग से स्टूडेंट मुझे तो याद आता है फिश, दैट इज़ दी मछली. देखिए स्टूडेंट, मछली को कैसे हम
जो मछुआरे होते हैं वो कैसे पकड़ते हैं, वो उसे मांस दिखाते हैं और सारी की सारी मछलियाँ जो हैं उस मांस की तरफ दौड़ती हुई आती हैं समुद्र में, और मछुआरे उसी जैसी ही मछलियाँ आती हैं वैसे ही वो अपना जाल डाल देते हैं और सारी मछलियों को अपने जाल में पकड़ लेते हैं। तो ये होता है फिशिंग का काम। अब फिशिंग अगर हम कंप्यूटर सिक्योरिटी टर्म्स से रिलेटेड बोल रहे हैं तो क्या कर सकता है, ये क्या करता है, ये अपनी आइडेंटिटी, फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर कर आपके डाटा को, कॉन्फिडेंशियल डाटा को क्या करता है, स्टील करता है। टेकिंग एन एग्जाम्पल, आपके पास मेल आती है घर बैठे पैसे कमाइए। अब आप घर में बोर भी हो रहे थे, बैठे हुए थे, तो आपने फटाफट क्या करा, उस मेल को क्लिक ऑन किया और वहाँ पे जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया, वहाँ पे एक लिंक प्रोवाइडेड होगा, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करती हैं तो एक पेज ओपन हो जाता है जो कि आपकी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स के लिए प्रॉम्प्ट करता है। तो आप फटाफट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स जो है वहाँ पे एंटर कर देते हैं और वहाँ से क्या होता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके आपके कार्ड में से पैसे, आपके बैंक खाते में से पैसे जो है वो वहाँ से निकाल लेता है। या फिर और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, आपको कॉल्स आती हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं कि मैं जो है बैंक से बोल रहा हूँ, और वही बैंक से बोल रहा होगा जिसके पास आपका खाता होगा। मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपका जो अकाउंट है मैंने अभी अभी चेक किया है वो एक्सपायर होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, क्लोज़ हो जाएगा। फटाफट जो है मुझे जो आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल्स है फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे कि मैं आपका अकाउंट जो है फिर से एक्टिवेट कर दूँ। तो आप क्या करते हैं, आप भी घबरा जाते हैं और फटाफट अपनी जो सारी डिटेल्स होती हैं वो उसके साथ शेयर कर देते हैं। तो ऐसे बहुत से फ्रॉड्स जो हैं आजकल होने लगे हैं जिसके लिए बैंक जो है खुद भी सिक्योरिटी मेजर्स ले रहा है और आपको बार बार जो है एसएमएस भेजता रहता है, डोंट शेयर योर पासवर्ड, सीवीवी, पिन डिटेल्स विद एनीवन। तो ना तो आपको अपने फ़ोन के द्वारा या फिर मेल्स के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा कभी भी आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन, आपको नहीं पता कि वो बैंक का बोल रहा है या फिर कोई और बोल रहा है। तो ये होता है फिशिंग। सो स्टूडेंट, थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिशिंग के बारे में। दीज आर टारगेटेड एंड सिंपल फॉर्म्स ऑफ फिशिंग ईमेल्स डिजाइन टू गेट द विक्टिम्स टू परचेज द गिफ्ट कार्ड। मतलब कि घर बैठे पैसा कमाइए या फिर जीतो और खेलो और जीतो कार। तो इस तरह के जो मेल्स हैं वो आपके पास आते हैं जो कि अपने आइडेंटिटी फॉल्स करके आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। या फिर और भी दूसरे प्रकार के कैसे मेल्स होते हैं, आपका कोई फ्रेंड है CBA नाम का, cba@gmail.com, ये आपकी क्या है, नोन फ्रेंड की मेल आईडी। अब क्या होगा, जो फ्रॉडस्टर होगा वो क्या करेगा, ट्रिकी तरीके से cbo@gmail.com से आपको एक मेल सेंड करेगा जिसमें आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल्स दी जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, जल्दीबाजी में आपको क्या लगेगा कि ये मेरा फ्रेंड ही है, आप फटाफट इसे ओपन करेंगे और उस लिंक पे गो थ्रू करके, जो मेल आईडी पे दिया होगा उस लिंक पे गो थ्रू करके अपनी सारी डिटेल्स जो है वहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरह से फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करके जब भी मेल्स आती हैं या फिर फ़ोन कॉल्स आती हैं या फिर एसएमएसेस आते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिशिंग। टू गिव अप द पर्सनल ईमेल और द फोन नंबर्स। नाउ फिशिंग इज अ साइबर क्राइम इन विच अ टारगेट। तो फिशिंग में जनरली टारगेट किया जाता है आपको बाय कॉन्टैक्टिंग थ्रू ईमेल, टेलीफोन और द टेक्स्ट मैसेज बाय समवन पोजिंग एज द लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन। ऐसा लगेगा कि वो क्या है, आपका ही इंस्टीट्यूशन है या फिर ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सही तरीके से मांग रहा है। टू ल्यूर द इंडिविजुअल्स, जिससे कि वो आपको अट्रैक्ट करता है, इनटू प्रोवाइडिंग, जिससे कि आप प्रॉम्प्ट हो जाते हैं अपने सेंसिटिव डाटा को सेंड करने के लिए, शेयर करने के लिए। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल लिया, आपको फ़ोन कॉल आता है कि मैं बैंक का पर्सन हूँ, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि वो बैंक का ही पर्सन बोल रहा है। या फिर मेल आती है PNB बैंक करके, कुछ ऐसी फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करके आपको मेल्स आती हैं जिससे कि आप प्रॉम्प्ट हो जाती हैं उनको ओपन करने में, अपना डाटा शेयर करने के लिए। तो स्मिशिंग एंड विशिंग, देखिए फिशिंग जो है एक टर्म है,
इसी से रिलेटेड दो टर्म्स और बनाए गए आगे, डेट इज़ द स्मिशिंग, डेट इज़ द SMS फिशिंग, जिसे हम बोलते हैं SMS फिशिंग। तो SMS के द्वारा जब आपकी फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है और आपसे जो है पैसा कैप्चर किया जाता है या फिर जो आपकी कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको कैप्चर किया जाता है, देन द टर्म इज़ नोन एज द स्मिशिंग। और दूसरा होता है जो कि आजकल यूज़ कर रहे हैं, डेट इज़ द विशिंग। तो फ़ोन कॉल के थ्रू जब जो है आपकी डिटेल्स जो है कैप्चर की जाती हैं, देन द टर्म इज़ नोन एज द विशिंग। तो ध्यान दीजिएगा, फिशिंग हो गई मतलब कि फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। अब दूसरा टर्म क्या यूज़ किया इसी से रिलेटेड, डेट इज़ द स्मिशिंग, जो SMS के थ्रू अगर हमें कॉल्स SMS के थ्रू जो है आपको फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। अब तीसरी चीज़ है विशिंग, डेट इज़ द फोन कॉल्स के थ्रू जब आपको फ्रॉड किया जा रहा है आपसे। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, डेट इज़ द स्पैमिंग। बहुत बार देखते भी होंगे आप, अपने जो मेल बॉक्स होता है उसमें एक ऑप्शन होता है डेट इज़ द जंक का। तो स्पैम ईमेल्स क्या होती हैं, जनरली क्या करते हैं, स्पैम फ्रॉड मेल्स होती हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट पर्पस से भी दी जाती हैं कमर्शियल कंपनीज़ के द्वारा, या फिर आपके डाटा को या फिर आपके कंप्यूटर को हैक करने के लिए भी मेल्स प्रोवाइड की जाती हैं और इन दी लार्ज नंबर जो है वो सेंड कर दी जाती हैं। अब क्या होगा, जैसे ही उन मेल्स को आप ओपन करेंगे, वो क्या करता है, जैसे आप मेल्स को ओपन करते हैं तो वो कोई और एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर सकता है, आपकी जो प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन कर देगा, या फिर आपका जो कोई और वर्ड कॉपी है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, अपने आप ओपन हो जाएगा, या फिर कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट जब आप ओपन करते हैं तो उसमें अपने आप ही पासवर्ड जो है लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म कर दी जाती हैं स्पैमिंग के द्वारा जब आप मेल्स को ओपन करते हैं। या फिर और दूसरी चीज़ क्या कर सकता है, जैसे आप मेल को ओपन करते हैं तो आपका पूरा का पूरा मेल बॉक्स जो है, जिसमें आपके सारे जो है मेल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो कैप्चर जो है वो कर लेते हैं, और क्या होता है उन सारे मेल कॉन्टैक्ट्स में भी अपनी मेल्स को सेंड कर देते हैं। तो जो भी आपके सेंडर रिसीवर सारे के सारे जो मेल आईडीज़ होंगे वो कैप्चर कर लिए जाएंगे और उनको भी क्या करेंगे, मेल्स को सेंड कर देंगे। So spamming is when one person or the company sends an unwanted email। तो जंक मेल इन्हें ही बोला जाता है। जंक फूड किसे बोलते हैं, जो कि अनवांटेड फूड होता है या फिर हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। सिमिलरली जंक ईमेल ऐसी मेल्स होती हैं जो कि अनवांटेड होती हैं, हमारे लिए ज़रूरत नहीं होती है, हमारे लिए लाभदायक नहीं होती हैं, एंड दैट कैन हार्म आवर कंप्यूटर सिस्टम। Spam emails are the computer version of the unwanted junk mail that arrives in a mailbox, such as advertising, pamphlets हो गए, brochures हो गए, तो वो भी क्या है आपके स्पैम में ही कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पैम का एक हमारे पास ऑप्शन रहता है मेल बॉक्स में, अगर आप देखेंगे तो ये सब क्या होते हैं, जंक मेल्स होती हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरत नहीं होते या फिर लाभदायक नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बूट सेक्टर वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है फ्रॉम द बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार एग्जामिनेशन में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जिसका आंसर रहता है बूट सेक्टर वायरस। सो व्हाट आर बूट सेक्टर? बूटिंग आपको बताई थी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उसे बोलते हैं बूटिंग। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट। सारी वीडियोस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टॉप राइट में हम आपको लिंक भी प्रोवाइड करते हैं हमेशा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पे जाकर भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, जो हमारा मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ही हमारा कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है और उसे क्या कर देता है, करप्ट कर देता है। तो ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है हमारे मास्टर बूट रिकॉर्ड को। बहुत चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क रहता है टू रिमूव दिस वायरस एंड ऑफर रिक्वायर्स दिस सिस्टम टू बी फॉर्मेट। आपको पूरा सिस्टम जो है फॉर्मेट करना पड़ता है, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड करना पड़ता है। तो ये जनरली स्प्रेड होता है जो हमारी रिमूवेबल मीडिया होती है, लाइक डिस्क हो गया या फिर आपकी पेन ड्राइव हो गई, तो इसके थ्रू जो है हमारा जो बूट सेक्टर वायरस जो है वो आता है और आपकी जो हार्ड डिस्क है जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड होता है उसे इन्फेक्ट कर देता है, जिससे आपका सिस्टम जो है प्रॉपर्ली फंक्शनिंग करना बंद कर देता है, या फिर इनफैक्ट स्टार्ट होना भी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा, या फिर इनफैक्ट स्टार्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो दिस इज़ द बूट सेक्टर वायरस। यहाँ पे अनइन्फेक्टेड डिस्क है,
ये बूट सेक्टर है, डेट इज़ द मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोडेड है। अब क्या हुआ, आपने कोई रिमूवेबल डिस्क यूज़ करी और वहाँ पे क्या कर दिया, मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है वो क्या हो गया, इनफैक्ट हो गया। अब जब आप क्या कर रहे हैं, जो हमारा बूट सेक्टर था वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया वायरस से। तो एडिशनल वायरस कोड जो है यहाँ पे इंक्लूड हो गया है ओरिजिनल बूट सेक्टर के साथ। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड नहीं हो पा रहा है, या फिर हमारा सिस्टम जो है पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो माल फंक्शनिंग हो गया है। क्योंकि आपको बताया गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारे कंप्यूटर में प्ले करता है। जो भी हमारी प्रोसेसिंग होती है, जो भी मेमोरी होती है, एलोकेशन होती है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट इज मैक्रो वायरस। तो स्टूडेंट अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल देखे, तो उम्मीद करती हूँ आपके जो माइंड में है रिटेन हो रहे होंगे, क्योंकि जैसा आपको बताया गया है बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। जैसा नाम होता है वैसे ही उसका काम होता है, हर चीज़ में इसी तरह से ही है। फिशिंग आपको बताया था, तो फिश क्या होती है, फिश को कैसे कैप्चर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उससे ही रिलेटेड 2 वर्ड्स आए थे, डेट इज़ द स्मिशिंग एंड द विशिंग। तो विशिंग हो गया फ़ोन कॉल्स और स्मिशिंग हो गया SMS के थ्रू। दूसरी चीज़ पड़ी बूट सेक्टर वायरसेस। तो बूटिंग आपको उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा, जब आपको बताया गया था वीडियोस में। तो बूटिंग क्या था, जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो वो पूरा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो इन्फेक्ट करता है डेट इज़ द बूट सेक्टर वायरस, जिसे मास्टर बूट रिकॉर्ड भी बोला जाता है। और कुकीज़ के बारे में पढ़ा। अब देखिए बात कर रहे हैं मैक्रो वायरसेस। तो मैक्रो वायरस क्या होता है, जो कि मैक्रो प्रोग्राम्स बनाते हैं उन फाइल्स को अटैक करता है। तो मैक्रो प्रोग्राम्स जनरली हमारे किस में बनाए गए होते हैं, डेट इज़ दी डॉक्यूमेंट फाइल्स, जो .doc फाइल्स होती हैं, या फिर जो एक्सेल फाइल्स होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मैक्रो प्रोग्राम्स का यूज़ होता है। मैक्रो प्रोग्राम्स बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर अपने आप ही जो है वो कॉल होकर अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करने लगते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, द मैक्रो वायरस particularly target the macro language commands in the applications like the Microsoft Word. The same is implied on the other programs too. तो मैक्रो प्रोग्राम्स बेसिकली क्या करते हैं, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो करप्ट हो जाएगा अगर वो मैक्रो प्रोग्राम जो है वो वहाँ पे इन्फेक्टेड है। तो वैसी जैसे ही आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एग्जीक्यूट किया जिसमें ऑलरेडी मैक्रो वायरस था, तो वो उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पूरा का पूरा करप्ट कर देगा, या फिर अपने आप ही उसमें जो है पासवर्ड लॉक्ड हो जाएगा, या फिर और भी उसके साथ जो वर्ड फाइल्स हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगी। सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ अ मैक्रो वायरस। सो होप सो स्टूडेंट यू एंजॉयड माई वीडियो। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पे मिल जाएंगी। बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। द वायरस डेट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एस। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं। टेकिंग एन एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया। सो ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। या फिर व्हाट्सएप, अगर हम फ़ोन की बात कर रहे हैं तो व्हाट्सएप, आपके फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, दे ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसे वायरसेस जो कि हमारे स्प्रेड होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, उन्हें क्या बोला जाता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, डेट इज़ द मैक्रो वायरस, जो कि इन्फेक्ट करते हैं या फिर स्प्रेड होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पैकेज में जनरली। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मैक्रो वायरस। Proceeding towards the next question, what kind of attempts is made by individuals to obtain the confidential information from a person by falsifying their identity? अपनी आइडेंटिटी को फॉल्स बनाते हुए आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर दिया जाता है, उस टाइप के अटैम्प्ट को क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर वायरसेस। ऑप्शन नंबर बी, स्पाईवेयर स्कैम्स। ऑप्शन नंबर सी,
phishing scams. Option number D, none of the above. So the answer to this question is option number C, फिशिंग स्कैम. फिशिंग स्कैम में क्या होता है, फॉल्सीफाई कर दी जाती है अपनी आइडेंटिटी को और उसके द्वारा आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर दिया जाता है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए स्टूडेंट, कुछ हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स ली थी इस प्रेजेंटेशन में जिसमें आपको बताया गया जो कि इंपॉर्टेंट थे फ्रॉम द बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वरना अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ जैसा मैंने आपको थोड़ा बहुत एक ऑब्जेक्टिव बता दिया है कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो आपको क्या करना है, उसका नेम देखना है, तो उसी के नेम से रिलेटेड आपने ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि जैसा नाम वैसा काम, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ इसका आंसर जो है आप सभी का ठीक आना चाहिए. आपने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, हमने यहाँ पे आपको बताया भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके नेम पे जाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आना चाहिए. क्वेश्चन इज व्हेन डज द टाइम बॉम्ब अकर. टाइम बॉम्ब कब अकर होता है? ऑप्शन नंबर 1, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर लॉजिक एंड द डाटा, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डाटा और टाइम. ये डाटा नहीं है स्टूडेंट, डेट है. सो द ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ द अबोव. तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? टाइम बॉम्ब क्या होते हैं? ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम पे जो है अकर करते हैं. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. एक होता है उसी तरह से लॉजिक बॉम्ब. लॉजिक बॉम्ब तब एग्जीक्यूट होते हैं जब एक पर्टिकुलर लॉजिक जो उसमें डिफाइंड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, तो वैसे ही वो वाले जो वायरस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. टेकिंग एन एग्जांपल, जैसे ही MS Word 1 नाम का आपका एक डॉक्यूमेंट है, तो जैसे ही यूज़र MS Word 1 डॉक्यूमेंट को ओपन करता है, उसने लॉजिक बनाया हुआ है कि जैसे ही यूज़र उसे ओपन करेगा वैसे ही ये वाला वायरस जो है एक्टिवेट हो जाएगा. और टाइम बॉम्ब कौन से होते हैं? जो कि एक पर्टिकुलर डेट या टाइम पे अकर होते हैं. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मालवेयर के बारे में बताया था, तो उम्मीद करती हूँ ये आंसर जो है आप सभी का करेक्ट होना चाहिए. तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 द फेमस, ऑप्शन नंबर 2 हार्ली, ऑप्शन नंबर 3 परम, ऑप्शन नंबर 4 क्रीपर. सो द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज ऑप्शन नंबर 4 क्रीपर. क्रीपर जो है सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था जो कि आइडेंटिफाई किया था USA में ARPANET में. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 क्रीपर. सो स्टूडेंट, दैट ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू ऑल. वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिससे कि वो भी इनका लाभ ले सकें और अपनी एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएँ. सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट. और एक मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को फॉलो नहीं किया है या फिर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो आज ही प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और नीचे दिए गए लिंक पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर मेरे नाम से सर्च ऑन कर सकते हैं पायल हेमनानी, और वहाँ पर मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं. इससे क्या होगा स्टूडेंट, जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी. इनफैक्ट मैं वहाँ पे लाइव पे आती हूँ, तो वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. प्लस मैं बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज वहाँ अपलोड करती रहती हूँ, जिससे कि आप जो है अप टू डेट रहेंगे और एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे. सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.